आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत के विकास को गति दे रहा है मध्य प्रदेश, कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में पर्यटन में निवेश के अनंत अवसर और असंख्य संभावनाएं। महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा। शिव मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता और प्रदेश भर में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पहुंचकर सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगी। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा कई क्रिकेटर, कलाकार और अन्य हस्तियां शामिल होंगी। सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन श्री बागेश्वर जन सेवा समिति ने छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर गढ़ा गांव में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद देंगी। सामूहिक विवाह में शामिल हो रही 251 लड़कियों में से करीब 225 लड़कियां आदिवासी, दलित और ओबीसी वर्ग से हैं। इनमें मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड सहित विभिन्न राज्यों की लड़कियां शामिल हैं। राष्ट्रपति का यह दौरा न केवल धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के प्रयासों को भी गति प्रदान करेगा। इससे पहले 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी थी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भोपाल में संपन्न 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, ये देश की उपलब्धि है। उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम भारत के विकास को भी गति देने का कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश निश्चित ही प्रमुख उद्योग राज्य बनेगा। मध्य प्रदेश में निवेशकों में निवेश करने के प्रति विश्वास बढ़ा है। कल शाम भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा, जो लोग विश्वास कर कर मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की ओर से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां एक पारदर्शी आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी मिलेगा, स्थायी नीतियां भी मिलेगी और 2 कदम आगे बढ़कर आपके सामने हाथ। समिट के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार के 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है, इसलिए समिट के बाद निवेश और औद्योगिक निवेश के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि पहले निवेशक अधिकारियों के पीछे भागते थे, लेकिन हमारी सरकार ने यह नीतिगत बदलाव किया है कि अब अधिकारी निवेशकों से संपर्क करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन की तरह विकसित किया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश के अन्य शहरों को इंदौर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 100 से अधिक उद्योगपति शामिल हुए। इसी तरह 60 से ज्यादा देशों और 300 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ की भागीदारी रही। समिट में विभिन्न क्षेत्र के कुल मिलाकर 25,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। 2 दिन के समिट में कुल 30,77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन में निवेश के अनंत अवसर और असंख्य संभावनाएं मौजूद हैं। पर्यटकों में निवेशकों के लिए सभी सुविधाएं और हर पर्यटक के लिए कुछ ना कुछ खास अगर किसी प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में है। प्रदेश में पर्यटन के बढ़ते हुए अवसरों और निवेश को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आगामी समय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सिर्फ पर्यटन पर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान टूरिज्म समिट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पर्यटकों में विश्वास बढ़ाने के लिए नियमित वायु सेवा का संचालन शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है। सामान्य यात्रियों के लिए उचित दरों पर हवाई सेवा के अलावा आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क और एम्बुलेंस की सुविधा प्रदेश में उपलब्ध है। वन्य जीव पर्यटन का अनुभव कराने के साथ साथ यहाँ पर्यावरण संरक्षण और सह अस्तित्व की अवधारणा पर कार्य किया जाता है। सिनेमा के साथ भारत का ऐतिहासिक संबंध इसके पोस्टर्स में दिखाई देता है। वेव्स पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता के तहत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के हिस्से के रूप में फिल्म पोस्टर मेकिंग चैलेंज की शुरुआत की गई है। ये शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 के दौरान मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन में आयोजित किया जाएगा। 4 प्रमुख स्तंभों ब्रॉडकास्टिंग एवं इंफोटेनमेंट, एवीजीसी,
XR, डिजिटल मीडिया एवं इनोवेशन और फिल्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए वेव्स भारत के मनोरंजन उद्योग के भविष्य को प्रदर्शित करने हेतु अग्रणी हस्तियों, रचनाकारों और प्रौद्योगिकीविदों को एक साथ लाया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीयन की आखिरी तारीख 15 मार्च है। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः स्वागत है आपका। महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शिव मंदिरों में तड़के से ही श्रद्धालुओं को तांता लगा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन की विशेष व्यवस्था की गई है। इंदौर जिले में शिव आराधना के पर्व महाशिवरात्रि के लिए सभी शिव मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। शिव मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इंदौर के देवगुराड़िया स्थित प्राचीन कालीन गुटकेश्वर महादेव मंदिर और पंढरीनाथ तट स्थित इंद्रेश्वर महादेव सहित सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्त कतारबद्ध होकर जलाभिषेक कर रहे हैं। ओंकारेश्वर, महेश्वर और धार महादेव मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन कर भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। आगरमालवा जिले के ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव मंदिर में आसपास और दूरस्थ क्षेत्रों के साथ ही अन्य प्रांतों के दर्शनार्थी भक्तजन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहां भक्तों को 125 क्विंटल फलिहारी खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जाएगा। रायसेन, मैहर और सतना में भी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर सुबह से श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान के बाद पूजन अर्चन कर रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि भावी जीवन में करियर की सफलताओं में माता पिता, गुरुजन और समाज के जरूरतमंद व्यक्ति के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलना नहीं चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल कल शहडोल में पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पालकों का संघर्ष समाज के सबसे पिछड़े गरीब व्यक्ति के आपकी शिक्षा दीक्षा में योगदान की स्मृतियों सदैव बनी रहनी चाहिए। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान शाजापुर के गिरवर में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान भोपाल में 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कई जिलों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। भोपाल में आसमान साफ रहेगा। हवा की गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने कल जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई की। पन्ना जिले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 14 फरवरी तक बूथ लगाकर फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया गया। लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए इंदौर पुलिस ने कल आई लव ट्रैफिक रूल्स शॉर्ट फिल्म को रिलीज किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इंदौर जिले में चना उपार्जन के लिए पंजीयन शुरू कर दिया गया है। डिंडोरी कलेक्टर की अध्यक्षता में RES विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के विकास को गति दे रहा है मध्य प्रदेश, कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा प्रदेश में पर्यटन में निवेश के अनंत अवसर और असंख्य संभावनाएं। महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा। शिव मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता और प्रदेश भर में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। इस समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।